बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च 9। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक फिगर दी गई है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है विच इज ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू मतलब बी सी। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है और इसके अंदर हमको बोला गया है, ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है इन्होंने कि ई को इन्होंने आगे पॉइंट पे बढ़ाया है। जैसे देखो ये लिखा हुआ एक्सटेंड ए बी, ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी, ठीक है, पैरेलल टू डी ए, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये तीनों ही आपस में बराबर है। डी ए इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस एट ई, जो ए बी प्रोड्यूस करी है वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो मैं लिख लेता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और इसको प्रूफ करने के लिए मुझे ये वाले एंगल भी चाहिए, तो मैं यहाँ सिंपल लिख लेता हूँ, इनके नाम लिख देता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ताकि मुझे बार बार बी को पूरा एंगल ना लेना पड़े। अगर इस साइड का लेना पड़ेगा तो मैं एंगल 3 लिख दूंगा, इस साइड लेना पड़ेगा तो एंगल 2। ठीक है, बाकी सेम इसी तरीके से पॉइंट है, आराम से हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसके अंदर जो जो हमको दिया हुआ है। ये देखो, पहले तो हमको ए डी पैरेलल दी हुई है सी डी के, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर ये मेरा गिवन है और यहाँ पे ए ई पैरेलल दी हुई है मेरे को डी सी के, जो वाली लाइन इसके पूरे पैरेलल हो जाएगी क्योंकि ये बराबर बैठ जाएगा। ठीक है, और ए डी पैरेलल टू सी डी, एक मिनट सी ई सॉरी, ये वाली मेरे को कंस्ट्रक्शन के थ्रू पैरेलल दे दी थी, और ए ई ये पूरी वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, वैसे तो इसमें ये वाली पैरेलल दी हुई थी, लेकिन ये पूरी जब यहाँ तक बढ़ रही है आगे प्रोड्यूस किया तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी मेरे को तो गिवन है। अब यहाँ देखो, जब ये पूरी गिवन है तो मेरा ए डी सी और ई ये वाला पूरा जो है मेरा स्क्वायर या पैरेललोग्राम, ये मेरा एक पैरेललोग्राम है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अब करते हैं बाकी का क्वेश्चन। ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले तो यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ए डी बराबर है मेरा सी ई के, ए डी बराबर सी ई, ठीक है, और ए डी इज इक्वल टू सी बी, ए डी इज इक्वल टू सी बी, ये मेरे को गिवन है, दिया हुआ है ये तो। ठीक है, तो मेरी सी ई बराबर हो जाएगी सी बी के, क्योंकि ये भी और ये बराबर है तो ये आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल सी बी ई, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो सी बी इज इक्वल टू सी ई, सी बी इज इक्वल टू सी ई, ये वाली लाइन आपस में भी इक्वल है, तो इसके अंदर मेरा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 है। क्यों है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, सॉरी आपको दिखानी। ठीक है, ये इतना हो गया। जब मेरा इतना हो गया तो मैं यहां लिख सकता हूं कि मेरा एंगल 1 मेरा प्लस एंगल 4 180 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि ये कोएंटीरियर एंगल है। अब ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, एंगल 1 और एंगल 4 इधर दिया हुआ है, बीच वाली लाइन छोड़ो, ये वाली लाइन देखो, ये पैरेलल है, पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये सेम साइड पे एंगल्स बने हुए हैं जो कि कोएंटीरियर एंगल होते हैं और इनका सम होता है 180 डिग्री। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। सेम उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 3 है, लेकिन ये कोएंटीरियर एंगल, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। एक लाइन पे इधर से लाइन खींचिए तो दोनों साइड 180 डिग्री का सम आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, तो मैं यहाँ लिखूँगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, लीनियर पेयर। ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इसके हिसाब से मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये दोनों 180 के तो बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को आपस में बराबर रख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, इतना मैं इसमें कर सकता हूँ। और यहाँ देखो एंगल 3 और एंगल 4 ये अपोजिट्स एंगल, मतलब ये इक्वल है, तो अगर मैं इसको भी एंगल 3 कर दूँ, ठीक है, एंगल 4 की जगह इसको एंगल 3 लिख दूँ या इसको एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख दूँ, तो जब ये 4 यहाँ प्लस का है यहाँ पे जाके माइनस का होगा, तो एंगल 3 और एंगल 3 आपस में प्लस माइनस में कट जाएगा, तो ये तो आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ मेरा आएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यही मेरे को इसके अंदर प्रूफ करना था। ये मेरा फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन एक दो बार इस क्वेश्चन को पढ़ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सेम उसी तरीके से अब हम करेंगे अगला, सी और डी करना है, सी और डी करना है, तो मैं इसके भी नाम लिख लेते हैं। इसके नाम क्या लिखेंगे हम, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 और यहाँ मैं लिख लेता हूँ 6, ठीक है। अब देखो ये मैं सेकंड प्रूफ कर रहा हूँ। सेकंड में क्या लिखेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी है, ठीक है, और इसके अंदर मेरी ए बी जो मेरी पैरेलल है वो है मेरी सी डी के, ठीक है। तो अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये मेरे को प्रूफ करना है, मैंने यहाँ इसलिए लिखा है एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल काट रही है अंदर के एंगल से, तो ये भी को इंटीरियर एंगल है, जैसे मेरे यहाँ बने थे, तो मैं लिख सकता हूँ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, 180 डिग्री। अब यहाँ देखो एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी मेरे को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना। जब मेरा इतना हो गया तो मैं यहाँ पे सेम वही चीज़ लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 5 दोनों 180 के डिग्री के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, एंगल 6। अब यहाँ देखो अभी अभी मैंने यहाँ प्रूफ किया है कि मेरा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो मैं अगर एंगल 1 को एंगल 2 लिख दूंगा और इधर एंगल 2 मेरा प्लस का है, इधर जाएगा तो एंगल 2 मेरा माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से 1 और 2 को काट सकता हूँ, तो मेरा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आ जाएगा, जो कि मेरा एंगल सी और एंगल डी है। मैं लिख देता हूँ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, यही मेरे को प्रूफ करना था, और इसमें मेरे को लिख देता हूँ मैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये मेरा इतना हो गया, दो चीज़ हो गई। अब हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, कौन कौन से, ए बी सी, ए बी कौन सा, ए बी सी, ठीक है। यहाँ मेरे को एक लाइन डालनी पड़ेगी, ठीक है, एंगल ए बी सी ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी, तो यहाँ पे भी एक लाइन जाएगी, ठीक है, ये मेरी लाइन हो गई। अब इन दोनों ट्रायंगल को मेरे को सिमिलर प्रूफ करना है, तो चलो ये भी करते हैं। आपको फिगर नहीं दिखेगी, लेकिन आप क्वेश्चन अपने हिसाब से देख लेना। तो थर्ड पार्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, इतने में इसमें तो कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन है, कॉमन। आप अपने पास फिगर रखना, उसमें देखते रहना, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो आपको फिगर शो नहीं हो रही होगी। तो बी सी इज इक्वल टू है मेरा ए डी के, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, क्यों है, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया था, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ अबव लिख दो या प्रूफ इक्वेशन 1, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तीन चीज़ मिलकर ट्रायंगल ए बी सी मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के बाय किससे हुआ है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। ये मेरा थर्ड प्रूफ हो गया, ठीक है। अब मेरे को फोर्थ प्रूफ करना है। फोर्थ में क्या लिखा है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी है। चलो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब यहाँ देखो ए सी इज इक्वल टू बी डी।
अभी अभी मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो मैं इनके डायगोनल्स आपस में बराबर कर सकता हूँ बाय CP/CT से। जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे ये उसी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो मैं लिख सकता हूँ बाय CP/CT। तो ये वाला मेरा क्वेश्चन मतलब पार्ट 4 भी मेरा प्रूफ होता है। ठीक, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। बाकी कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।